सोचो, एक ऐसा घर जो पैराडाइज जैसा लगता हो, हवाई का पीसफुल आइलैंड, लग्जरी हाउस, क्लोज फ्रेंड्स, समर वाइब्स। लेकिन इसी परफेक्ट सेटिंग के बीच एक ऐसा क्रीचर हो जो सिर्फ समझता नहीं, फील भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है, और फिर एक दिन वो कंट्रोल लूज कर देता है। ये कोई नॉर्मल एनिमल अटैक स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ट्रस्ट के टूटने की, फैमिली के बिखरने की, और एक ऐसे इंटेलिजेंट बीस्ट की जो इंसानों की तरह सोचता है लेकिन रिएक्ट करता है प्योर वायलेंस के साथ। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं प्राइमेट 2026 की फुल स्टोरी, जहां एक चिंपैंजी सिर्फ जानवर नहीं रहता बल्कि एक नाइटमेयर बन जाता है। और बिलीव करो, इस स्टोरी का हर सीन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो ट्विस्ट आगे आने वाला है वो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक आइसोलेटेड हाउस इन हवाई, जहां सब कुछ पीसफुल लगता है, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ। एक वेटरनेरियन लैम्बर्ट एक चिंपैंजी बेन के इंक्लोजर में एंटर करता है उसे एंटीबायोटिक्स देने के लिए। बेन क्लियरली डिस्कम्फर्ट में होता है, तो लैम्बर्ट उसे काम करने के लिए एक टेडी बेयर दिखाता है, जैसे एक इनोसेंट डिस्ट्रैक्शन। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सिचुएशन कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। बेन अचानक अग्रेसिव हो जाता है और टेडी बेयर लेने के बजाय लैम्बर्ट को ही पकड़ लेता है और इतनी वायलेंट अटैक करता है कि लैम्बर्ट वहीं पर मर जाता है। और फिर स्टोरी रिवाइंड होती है 36 घंटे पहले। फ्लाइट हवाई जा रही होती है। लूसी अपनी छोटी बहन एरिन को कॉल करती है, कैजुअली बताती है कि वो समर वेकेशन के लिए घर आ रही है और पूछती है कि क्या उनके डैड उसे पिक करने आएंगे। एरिन क्लियरली शॉक्ड होती है क्योंकि लूसी का अचानक आना अनएक्सपेक्टेड है। इसी बीच लूसी का टेडी बेयर हाथ से गिर जाता है। एक रैंडम लड़का उसे उठाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती और उसे इग्नोर कर देती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के पास जाकर बैठ जाती है, जो ऑलरेडी उसके साथ हवाई जा रही होती है। कॉल पर एरिन बताती है कि उनके डैड हमेशा की तरह बिजी हैं और रिसेंटली उनकी एक बुक पर मूवी डील भी फाइनलाइज हो चुकी है। लूसी बस साइलेंटली रिएक्ट करती है, कॉल एंड करती है। केट नोटिस करती है कि लूसी थोड़ी ऑफ लग रही है, तो लूसी शेयर करती है कि एरिन उससे नाराज है क्योंकि उनकी मदर के डेथ के बाद लूसी ने घर आना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। केट उसे कंफर्ट करती है कि हर इंसान ग्रीफ को अपने तरीके से डील करता है और वो लूसी के साथ है। तभी एंट्री होती है हैना की, कॉलेज की पॉपुलर गर्ल, जिसे केट सीक्रेटली एडमायर करती है। लूसी थोड़ी सरप्राइज होती है और केट कन्फेस करती है कि उसने हैना को भी इनवाइट किया है वीकेंड स्टे के लिए। नियर बाय कुछ गाइज हैना से फ्लर्ट करते हैं और हैना कॉन्फिडेंटली उन्हें रिप्लाई भी करती है। फिर हैना कैजुअली लूसी को बोलती है कि उसकी सीट मिडिल वाली है, तो लूसी अपनी सीट स्विच कर लेती है। फाइनली फ्लाइट हवाई लैंड करती है। केट तुरंत अपने भाई निक को हक करती है, जो लूसी का क्रश भी होता है। निक फ्रेंडली स्माइल के साथ हैना से मिलता है और कैजुअली बताता है कि केट उसके बारे में काफी बात करती रहती है। फिर वो लूसी को ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या उसके डैड उसे लेने आए हैं। लूसी हेड शेक करती है कि वो काम में बिजी है। हैना एक क्रेजी आइडिया देती है कि अगर लूसी के डैड घर पर नहीं है तो क्यों ना उसके घर पर एक पार्टी रखी जाए। ग्रुप इंस्टेंटली अग्री कर लेता है और सब लूसी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर के अंदर लूसी अपने फादर एडम को देखती है, जो डेफ हैं और साइन लैंग्वेज में अपने बुक एजेंट से बात कर रहे होते हैं। लूसी उनका अटेंशन ग्रैब करती है। एडम तुरंत उसे हक करते हैं और साइंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं कि वो उसे देखकर कितने खुश हैं। फिर उसके एग्जाम्स के बारे में पूछती हैं। लूसी भी साइन लैंग्वेज में रिप्लाई करती है कि एग्जाम्स अच्छे गए। केट भी एडम को हक करती है और साइन करती है कि उन्हें देखकर अच्छा लगा। फिर हैना को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो दोनों वीकेंड लूसी के साथ स्टे करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद निक भी एडम को ग्रीट करता है, लेकिन वो साइन लैंग्वेज नहीं जानता, इसलिए लूसी ट्रांसलेट करती है। एडम साइन करते हैं कि निक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच क्या चल रहा है। निक कैजुअली बोलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। एडम तुरंत लूसी को साइन करते हैं कि ये उसका चांस है, लेकिन लूसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए निक को बस ये बताती है कि एडम सॉरी कह रहे हैं। निक सिर्फ नॉट करता है। एडम फिर लूसी से अपोलोजाइज करते हैं कि उन्हें काम के लिए जाना पड़ेगा और कुछ दिन बाद वापस आएंगे। लूसी नॉर्मल टोन में साइन करती है कि वो इस रूटीन की आदत हो चुकी है। लूसी अपस्टेयर्स जाती है और अपनी सिस्टर एरिन को ग्रीट करती है, लेकिन एरिन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर अचानक एक्सप्लोड करती है कि लूसी ने उनकी मदर के डेथ के बाद कभी उन्हें प्रॉपर्ली विजिट ही नहीं किया। लूसी गिल्ट के साथ अपोलोजाइज करती है। फिर वो टेडी बेयर निकालती है जो वो बेन के लिए लाई होती है। बेन तुरंत उसे ग्रैब करता है। लूसी उसे हग करती है जैसे वो फैमिली का एक हिस्सा हो, क्योंकि बेन काफी टाइम से उनके साथ रह रहा होता है। बेन अपना टैबलेट उठाता है और टाइप करता है, लूसी बैक, बेन मिस्ड। ये मोमेंट इतना इमोशनल होता है कि दोनों सिस्टर्स का गुस्सा धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है और वो फाइनली रेकंसाइल कर लेते हैं।
बाद में वो हैना को बेन से इंट्रोड्यूस करते हैं। हैना पहले थोड़ी डर जाती है, लेकिन सब लोग हंस पड़ते हैं। लूसी बताती है कि बेन हैंडशेक करना चाहता है और धीरे धीरे हैना भी कंफर्टेबल हो जाती है। रात होती है, सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन हैना क्वाइटली घर एक्सप्लोर कर रही होती है। तब उसकी नज़र एक फैमिली पिक्चर पर पड़ती है। इसी वक्त निक वहाँ आता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि लूसी की मदर पिछले साल कैंसर की वजह से गुजर गई थी। वो ये भी बताता है कि लूसी की मदर एक लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर थी जो ह्यूमंस और चिंपैंजीज के बीच कम्युनिकेशन डेवलप करने पर काम कर रही थी, और एक दिन वो बेन को घर ले आई थी। निक हैना को एक सिगरेट ऑफर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है, और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक डार्क डायरेक्शन लेने लगती है। हैना डिसाइड करती है कि वो घर के सामने वाले ह्यूज पूल को चेक करे, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। लंबी जर्नी के बाद वो पूल के पास चिल कर रही होती है कि अचानक उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो टर्न करती है और देखती है बेन, जो पानी को घूर रहा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब इंटेंसिटी और उसके मुंह से ड्रूल निकल रहा होता है। एक अनकंफर्टेबल साइलेंस क्रिएट हो जाता है। फिर बेन धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हैना थोड़ी हेजिटेट करती है, लेकिन फिर उसे अपना हाथ दे देती है, और नेक्स्ट सेकंड बेन उसका हाथ वायलेंटली पकड़ लेता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त एडम वहां आ जाता है और एक लाउड विसल मारकर बेन को डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर वो फोन पर कुछ टाइप करता है, हैना को दिखाता है और जेस्चर करता है कि वो जाकर रेस्ट करे। एडम बेन को वापस उसके इंक्लोजर में ले जाता है। वहां जाकर उसे एक डेड मंगूस मिलता है। एडम तुरंत बेन से साइन लैंग्वेज में पूछता है क्या उसका किसी एनिमल के साथ फाइट हुआ था। बेन डिनाई करता है, लेकिन जब एडम उसे चेक करता है तो उसके आर्म पर एक डीप कैश नोटिस होता है। ये क्लियरली नॉर्मल नहीं है। एडम तुरंत केज लॉक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन और केट एरोप्लेन वाले गाइस की पिक्चर्स देखकर गॉसिप कर रही होती हैं। बाहर एडम डेड मंगूस को टेबल पर रखता है और गर्ल्स को बताता है कि ये उसके केज में घुस गया था और उसे बाइट किया। लूसी कंसर्न के साथ पूछती है क्या बेन ठीक है। एडम बोलता है हाँ, लेकिन प्रिकॉशन के लिए वो वेट को कॉल करेगा एंटीबायोटिक्स देने के लिए, और मंगूस को भी एनालिसिस के लिए भेजेगा जस्ट टू बी सेफ। फिर वो क्लियरली वार्न करता है कि उसने बेन का केज लॉक कर दिया है और कोई भी उसे ओपन ना करे, और कैजुअल टोन में बोलता है कि जब वो वापस आएगा सब मिलकर फन करेंगे। उसी वक्त निक शर्टलेस एंट्री लेता है और एडम और एरन दोनों लूसी की तरफ टीज वाली स्माइल देते हैं। आफ्टरनून में ग्रुप पूल में स्विम करता है, फुल फन मूड। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है लूसी नोटिस करती है कि निक का अटेंशन हैना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा जेलसी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट। लूसी कैजुअली हैना से पूछती है कि क्या वो एरोप्लेन वाले गाइस को कॉल करेगी, क्योंकि उसने बोला था कि वो इंटरेस्टेड है। हैना हाँ करती है और केट से पूछती है कि क्या उसने उनके नंबर सेव किए हैं। केट बोलती है यस। फिर हैना सडनली लूसी को पुश करती है कि वो ही कॉल करे। निक और केट भी उसे इनकरेज करते हैं। लूसी कॉल करती है, लेकिन वॉइस मेल लग जाता है, तो वो एक प्लेफुल मैसेज छोड़ती है, अपना इंट्रो देती है और थोड़ा चीकी तरीके से उन्हें घर पर इनवाइट कर देती है। इवन एड्रेस भी दे देती है। एटमॉस्फेयर लाइट लग रहा होता है। तभी फोन रिंग होता है। लूसी पिक करती है और मजाक में बोलती है हॉरर मैंशन, लेकिन कॉल केट की मॉम का होता है। वो कहती है कि केट को बोलना फिश को फीड करे, क्योंकि वो उसे और निक दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तभी अचानक केट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लूसी कॉल कट करती है और उसे रूम में ले जाकर सेटल करती है। केट अपना स्प्लिट हार्ट नेकलेस पकड़ लेती है और लूसी भी सेम करती है। एक इमोशनल बॉन्ड मोमेंट। बाहर निक हैना से बात करता है कि केट ने उसे इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा ड्रिंक किया, लेकिन हैना ट्विस्ट लाती है। वो बोलती है कि एक्चुअली लूसी ही है जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। निक कैजुअली बोलता है कि वो लूसी को अपनी छोटी बहन जैसा समझता है, और बिना किसी हेजिटेशन के हैना उसे किस कर देती है। और ये सब लूसी देख लेती है। उसका हार्ट लिटरली ब्रेक हो जाता है। इसी बीच लैम्बर्ट वहां आता है और बेन के इनक्लोजर में एंटर करता है, लेकिन जो पहले हो चुका है वही फिर रिपीट होता है। बेन उस पर ब्रूटल अटैक करता है और उसे मार देता है। रात के बीच केट उठती है और पानी लेने के लिए रूम से बाहर आती है। तभी उसे एक स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है। वो टेडी बेयर की तरफ देखती है। उसे लगता है कि हैना कोई प्रैंक कर रही है। वो उसका नाम लेती है, लेकिन पीछे से बेन आ जाता है। केट उसके फेस पर एक अजीब एक्सप्रेशन नोटिस करती है। पूरे फियर में वो भागती है, डोर लॉक करती है और लूसी को बुलाती है। लूसी नीचे आती है। केट पैनिक में बोलती है कि बेन के साथ कुछ गलत है। लूसी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि केज तो लॉक्ड होना चाहिए था। वो नीचे झुककर देखती है और शॉक हो जाती है। वो टेडी बेयर जो वो लाई थी अब ब्लड से कवर्ड होता है। केट एडमिट करती है कि उसे लगा बेन उस पर अटैक करेगा। तभी एरन भी आ जाती है और रीअश्योर करती है कि बेन कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन उसी मोमेंट हैना की लाउड स्क्रीम सुनाई देती है। सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाती है। लूसी तुरंत एरन को पीछे रहने को कहती है और खुद केट के साथ पूल की तरफ भागती है। वहां बेन निक पर अटैक कर रहा होता है। लूसी कामली उसके पास जाती है, सॉफ्ट वॉइस में उससे बात करती है, पूछती है कि क्या हुआ।
बेन बस अपना आर्म टैप करता है जैसे कुछ सिग्नल कर रहा हो। निक सजेस्ट करता है कि उन्हें बेन को टाई करना होगा। वो धीरे धीरे रोप की तरफ बढ़ता है। बेन उसे नोटिस करता है, लेकिन लूसी उसका अटेंशन डाइवर्ट करती है। ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ बॉक्स ओपन करता है, लेकिन गलती से एक टॉय एक्टिवेट हो जाता है। कंफ्यूज्ड होके वो टॉय समुंदर की तरफ थ्रो कर देता है। वो बेन को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बेन रेजिस्ट करता है। तब लूसी रोप उठाती है और निक को बोलती है कि दूसरा एंड पकड़े। वो बेन से सॉफ्टली बात करती है, साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो लूसी है और उसे हर्ट नहीं करेगी। धीरे से रोप उसके हेड पर डालने लगती है, लेकिन अचानक बेन जोर से स्क्रीम करता है और डायरेक्टली निक पर जंप करता है। केओस और पैनिक फुल पीक पर। एरन भी बाहर आ जाती है और कहती है कि उन्हें लैम्बर्ट को कॉल करना चाहिए। लूसी उसे डांट देती है कि वो बाहर क्यों आई। केट अग्री करती है कि वेट को कॉल करना जरूरी है। लूसी बोलती है उसका फोन रूम में है, तो केट अपना फोन यूज करती है। तभी हैना एक शॉकिंग सवाल पूछती है, डू यू गाइज हैव अ गन? लूसी का रिएक्शन इंस्टेंट और इमोशनल होता है। वो शॉक में हैना पर चिल्लाती है, तुम सीरियसली बेन को शूट करना चाहती हो? हैना बिल्कुल काम रहती है और सीधा बोलती है कि अगर कोई एनिमल सिक हो तो उसे एलिमिनेट करना ही पड़ता है। ये बात लूसी को और ट्रिगर कर देती है। वो ब्लंट टोन में कहती है कि हैना को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था और उसे समझ नहीं आता कि केट ने उसे इनवाइट क्यों किया। सिचुएशन हीटेड हो जाती है, लेकिन केट बीच में आती है और सबको चुप रहने को कहती है। तभी एक फोन रिंगिंग की आवाज आती है। सब ध्यान से सुनते हैं। ये आवाज बेन के इंक्लोजर से आ रही होती है, वेट का फोन जो वहां गिर गया था। और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच बेन सडनली रोप से फ्री हो जाता है और सीधा एरन पर अटैक करता है। वो उसके फुट में अपने दांत गाड़ देता है। एरन दर्द से चीखने लगती है। लूसी और निक तुरंत उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं। हैना पैनिक में भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। निक तुरंत डिसीजन लेता है। वो सबको चिल्लाता है, पोल में जाओ। उसे याद होता है कि चिम्प स्विम नहीं करते। सब तुरंत पानी में जंप करते हैं। एरन का खून रैपिडली बह रहा होता है। सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग बन चुकी है। निक अपनी शर्ट उतारता है और लूसी को देता है कि उसे टॉर्निकेट बनाकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करे। हैना सिचुएशन एनालाइज करती है और पूछती है, क्या चिम्स को रेबीज हो सकता है, क्योंकि बेन का बिहेवियर बिल्कुल अबनॉर्मल लग रहा है। ये सुनते ही एरन और ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो डर के साथ कहती है, अगर बेन को रेबीज है तो शायद वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। लूसी तुरंत उसे काम करती है। वो कहती है, तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन हैना रियलिटी चेक देती है। वो कहती है, हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, वी आर ट्रैप्ड। और तब पहली बार लूसी अराउंड देखती है और रियलाइज करती है ये जगह कितनी आइसोलेटेड है। ना कोई आसपास, ना कोई हेल्प, सिर्फ वो और एक डेंजरस क्रीचर। ग्रुप डेस्परेशन में हेल्प के लिए चिल्लाता है और बेन उन्हें ऑब्जर्व करता रहता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। निक फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उसे बेन को एज से पुश कर देना चाहिए। केट इस आइडिया से अग्री नहीं करती, लेकिन निक रिस्क लेता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बेन को पुश कर देता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एक हाथ निक को पकड़ लेता है और वो बैलेंस लूज करके नीचे गिर जाता है। निक की डेथ वहीं हो जाती है और बेन वापस ऊपर चढ़ जाता है। केट अपने भाई के लिए टूट जाती है। वो जोर जोर से रोती है और बेन वो हंस रहा होता है, एक क्रीपी डिस्टर्बिंग लाफ। लूसी शॉक में सब देख रही होती है। फिर उसकी नज़र एक फ्लोट पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये एरन को सपोर्ट देने के लिए यूज हो सकता है। वो प्लान बनाती है और गर्ल्स को बताती है कि वो उसे लेने जा रही है। लूसी क्वाइटली पूल से बाहर निकलती है, हर स्टेप केयरफुली रखती है। बेन उसे देखता है, लेकिन मूव नहीं करता। लूसी क्रॉल करते हुए फ्लोट तक पहुंचती है और उसे पूल में पुश कर देती है। फिर वो एक और रिस्क लेती है। वो केट का फोन लेने का डिसाइड करती है और जैसे ही वो मूव करती है, बेन अग्रेसिव हो जाता है। केट तुरंत बेन का अटेंशन डाइवर्ट करती है और लूसी फोन ग्रैब करके पूल में जंप कर जाती है। केट ट्राई करती है 911 डायल करने की, लेकिन फोन स्क्रीन क्रैक होती है। लूसी कहती है, रीसेंट नंबर डायल करो। कॉल कनेक्ट हो जाता है और एयरप्लेन वाले गाइस फोन उठाते हैं। केट जल्दी से उन्हें सिचुएशन समझाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग सीरियस नहीं होते। एक लड़का ड्रग्स के इफेक्ट में जोक करता है। सिचुएशन और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। हैना गुस्से में फोन छीन लेती है और चिल्लाकर कहती है कि हेल्प भेजो, लेकिन तभी बेन उसके बाल पकड़ लेता है और फोन गिर जाता है। गर्ल्स तुरंत उसे नीचे खींचकर बचाती हैं। लूसी डुबकी लगाकर फोन वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कंप्लीटली डेड होता है। बेन उन्हें देखता है और अपने टैबलेट पर एक वर्ड सिलेक्ट करता है, डेड। एक वर्ड, लेकिन पूरा हॉरर डिफाइन कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। सिटी में एडम एक बुक साइनिंग इवेंट पर होता है। तब उसे मैरी का कॉल आता है, जो वेट है, जिसे उसने मॉन्गूस सैंपल भेजा था। वो मैसेज करती है कि रिपोर्ट सीरियस है। एडम इनिशियली बिलीव नहीं करता। वो इंसिस्ट करता है कि हवाई में रेबीज एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वो अपनी डॉटर्स को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। टाइम पास होता है।
पूल में केट होश में आती है और पैनिक में कहती है बेन गायब है। ये सुनते ही टेंशन डबल हो जाती है। लूसी कहती है कि उन्हें किसी भी तरह हेल्प कॉल करनी होगी। केट याद करती है कि निक का फोन लिविंग रूम में चार्ज में रहा है। लूसी डिसाइड करती है कि वो जाकर फोन लाएगी। केट भी उसके साथ जाती है। दोनों क्वाइटली पूल से बाहर निकलती हैं। स्टेयर्स चढ़ते हुए हर आवाज से बचने की कोशिश, लिविंग रूम के डोर तक पहुंचती हैं। लूसी धीरे से डोर ओपन करती है और दोनों अंदर स्लिप हो जाती हैं। लूसी पूछती है फोन कहाँ है? केट कहती है यहीं कहीं होगा। फाइनली केट फोन स्पॉट करती है। वो लूसी को सिग्नल देती है, लेकिन जैसे ही लूसी उसे पिक करने जाती है, गलती से रिमोट पर स्टेप हो जाता है। टीवी ऑन हो जाता है। लूसी तुरंत केट को पकड़कर क्लोजेट में छुपा देती है और डोर लॉक कर देती है। तभी बेन रूम में एंटर करता है। वो पूरा फर्नीचर तोड़ना शुरू कर देता है, पूरे रेज में। फिर उसकी नजर क्लोजेट पर पड़ती है। लूसी और केट अपनी सांसें रोक लेती हैं, लेकिन अचानक टीवी पर कार्टून चलने लगता है और बेन का अटेंशन उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो टीवी तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में केट से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं। नॉइज क्रिएट होती है और बेन का फोकस वापस क्लोजेट पर आ जाता है। वो धीरे धीरे पास आता है और एक झटके में डोर तोड़ देता है। दोनों गर्ल्स कपड़ों के अंदर छुप जाती हैं। कंप्लीट साइलेंस, बस हार्ट बीट सुनाई देती है। कुछ सेकंड्स बाद बेन वहां से चला जाता है। लूसी स्लोली सिग्नल करती है केट को कि वो वहीं रहे और खुद कॉशियसली बाहर निकलती है। वो आसपास चेक करती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है। तभी एक फेमिलियर रोबोटिक आवाज सुनाई देती है टैबलेट से, बैड लूसी। अगला मोमेंट पूरा नाइटमेयर रियलिटी बन जाता है। बेन सीधा लूसी पर जंप करता है और उस पर ब्रूटल अटैक शुरू कर देता है। लूसी स्ट्रगल कर रही होती है, तभी केट तुरंत उसकी हेल्प के लिए आती है। दोनों समहाउ उसे पुश करके लिविंग रूम से भागती है। केट तुरंत डोर लॉक करती है और पूरी ताकत से उसे पकड़ कर रखती है। दूसरी तरफ बेन गुस्से में डोर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फेल होता है तो वो पीछे हटकर फुल स्पीड में चार्ज करता है और ग्लास तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। लूसी सीधा भागती है। केट एक सेकंड के लिए पीछे देखती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो स्लिप होती है और सीधा स्टेयर से नीचे गिर जाती है। दर्द से चिल्लाती है, लूसी। लूसी तुरंत वापस मुड़ती है उसे बचाने के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। बेन एक ब्रिक उठाता है और बिना हेजिटेशन के केट के सर पर मार देता है। एक ही अटैक और सब खत्म। लूसी का वर्ल्ड वहीं रुक जाता है। वो शॉक में वहां से भागती है, लेकिन बेन उसे भी गिरा देता है पूल के पास। हैना डेस्परेट अटेम्प्ट करती है। वो रोप बेन के अराउंड डालकर उसे खींचने की कोशिश करती है। फिर दोनों पूल में जंप करते हैं। लूसी भी रोप पकड़ लेती है। तीनों मिलकर बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन इजीली रोप छीनकर फ्री हो जाता है, जैसे उनकी हर कोशिश बेकार हो। हैना पैनिक में पूछती है, केट कहाँ है? लूसी बस ब्लैंक स्टेयर करती रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ शॉक और बेन का रिफ्लेक्शन, जो फिर से पानी को घूर रहा होता है। सीन शिफ्ट। एडम अब सीरियसली वरीड हो चुका होता है। वो अपनी डॉटर को मैसेजेस भेजता है, लेकिन उसका एजेंट उसे इंटरप्ट करता है। बोलता है कि डायरेक्टर कल उसे मिलना चाहता है। एडम बिना वेट किए तुरंत वहां से निकल जाता है। बैक टू हाउस। वहीं एयरप्लेन वाले गाइज ब्रैड और ड्रू फाइनली एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि अंदर क्या हॉरर चल रहा है। वो अलग अलग होकर गर्ल्स को ढूंढने लगते हैं। ब्रैड नीचे जाता है, ड्रू ऊपर, और बेन उन्हें नोटिस कर लेता है। ड्रू को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो लूसी की रूम में जाता है और एक फोटो देखता है, लूसी और बेन की। तभी बेन उसके पीछे आ जाता है। ड्रू शॉक हो जाता है। वो ऑकवर्डली बोलता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, सिचुएशन हैंडल करने के लिए। वो अपनी कार कीज निकालता है और बेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थ्रो करता है, जैसे किसी पेट को फेच बोला जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। बेन उसे सीधा नीचे गिरा देता है। ड्रू मजाक में बोलता है, पहले डिनर पर ले जाओ, लेकिन जैसे ही बेन अग्रेसिव होता है, ड्रू पैनिक में उसे वार्न करता है कि वो एनिमल कंट्रोल को कॉल करेगा। और फिर एक हॉरिफाइंग मोमेंट, बेन उसका जॉ पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। ब्रैड को एक हल्की सी स्क्रीम सुनाई देती है, लेकिन वो इग्नोर करता है और बैल्कनी की तरफ चला जाता है। वहां से वो गर्ल्स को पूल में देखता है। वो चिल्लाता है, मुझे मिल गए। गर्ल्स तुरंत उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। बेन उसे सुन लेता है। ब्रैड ग्राउंड पर एक बोन नोटिस करता है और सेल्फ डिफेंस के लिए शवल उठाता है। वो बेन से फाइट करने की कोशिश करता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हैना पूल से बाहर निकलती है। वो घर के अंदर जाती है और देखती है ब्रैड स्ट्रगल कर रहा है। वो जल्दी से एक फोन और अपनी कार कीज उठाती है और सीधा बाहर भागती है। कार तक पहुंचती है, अंदर बैठती है, लेकिन वो रॉन्ग कार होती है।
पैनिक और बढ़ जाता है। वो बाहर निकलती है और सामने बेन खड़ा होता है। वो तुरंत वापस कार में जंप करती है और डोर लॉक करती है। हिम्मत जोड़कर 911 कॉल करती है। ऑपरेटर को बताती है कि एक रैबिट चिंपैंजी लोगों को मार रहा है। ऑपरेटर एड्रेस पूछता है, लेकिन हैना को पता ही नहीं होता। वो कहती है कॉल ट्रैक करो। तभी बेन कीज को जिंगल करता है और जीप अनलॉक कर देता है। हैना फिर से लॉक करती है। बेन विंडो के पास आता है, फिर अचानक गायब हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड ट्रंक ओपन होता है और हैना पर अटैक होता है। उसकी स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। पूल में लूसी अपनी सिस्टर को रीअश्योर करती है कि वो हेल्प लेकर आएगी। वो पूल से बाहर निकलती है और सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड केट की लाइफलेस बॉडी देखती है। उसका हार्ट और टूट जाता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो लिविंग रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन ब्रोकन ग्लास पर स्टेप कर देती है। एक शार्प पीस उसके फुट में घुस जाता है। नीचे बैठकर वो ग्लास का टुकड़ा निकालती है और तभी बेन उसके सामने आ जाता है। लेकिन उस मोमेंट एक कार की आवाज़ आती है। एडम घर वापस आ चुका होता है। वो सिग्नल करता है कि वो आ गया है और अननोइंगली बेन का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। लूसी अपने फादर को वार्न करती है, लेकिन बेन उसे नोटिस कर लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है। लूसी अपनी जान बचाने के लिए फाइट करती है। एक सेकंड के लिए बेन काम हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे वो पहले करता था। लूसी हेजिटेशन के साथ उसे अपना हाथ देती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड बेन उसका हाथ क्रश कर देता है। पेन अनबेरेबल होता है। लूसी तुरंत रिएक्ट करती है। वो बेन के वूंड पर हिट करती है और उसे पुश करके दूर करती है। वो क्रॉल करते हुए काउच के नीचे छुप जाती है। तभी एरन अपनी सिस्टर को बचाने के लिए आती है, लेकिन बेन उस पर भी ब्रूटल अटैक करता है। लूसी डेस्परेशन में बेन पर जंप करती है, उसे ग्राउंड पर गिरा देती है। इसी बीच एडम ऊपर लूसी के रूम में जाता है और वहाँ एक डेड बॉडी देखता है। उसे अब समझ आता है कि घर में क्या हो चुका है। नीचे लूसी और एरन स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन बेन अब अनस्टॉपेबल बन चुका होता है। वो ईजिली उन दोनों पर ओवरपावर कर लेता है और अब गेम ऑलमोस्ट खत्म लग रहा होता है। बेन का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। वो लूसी को पकड़ता है और उसका जॉ इतनी फोर्स से खींचता है कि दर्द अनबेरेबल हो जाता है। लूसी लिटरली स्क्रीम करने वाली होती है। तभी एडम एक शार्प विसल मारता है। ये आवाज़ बेन का अटेंशन इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है और वो सीधा एडम की तरफ दौड़ता है। नेक्स्ट मोमेंट फादर और बीस्ट के बीच एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूसी खुद को संभालती है और पास पड़ा शवल उठाती है। वो पूरी ताकत से बेन पर वार करती है, लेकिन शवल इम्पैक्ट से टूट जाता है और बेन उसे वापस जोर से गिरा देता है। सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। बेन एडम को पकड़ता है और उसका सर बार बार फ्लोर पर दे मारना शुरू कर देता है। हर हिट के साथ लगता है सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी बीच एडम की नज़र एक बियर बॉटल पर पड़ती है। लास्ट होप। वो उसे पकड़ता है और सीधा बेन के बॉडी में घुसा देता है। एक पावरफुल काउंटर अटैक। बेन पीछे हट जाता है और एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। लूसी, एरन और एडम तीनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जैसे फाइनली नाइटमेयर खत्म हो गया हो। एक छोटी सी रिलीफ, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। लूसी की नज़र अचानक बेन पर पड़ती है और उसका ब्लड फ्रीज हो जाता है। बेन फिर से उठ रहा होता है और पहले से ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। लूसी बिना सोचे अपने फादर और सिस्टर को साइड में पुश करती है और खुद सामने आ जाती है, जैसे वो सैक्रिफाइस करने को रेडी हो। बेन अटैक करता है। लूसी गिरती है, लेकिन इस बार एडम उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है और उसी वक्त दूर से सायरन्स की आवाज़ सुनाई देती है। एम्बुलेंस फाइनली आ चुकी होती है। रेस्क्यू टीम एंटर करती है। सिचुएशन कंट्रोल में आनी शुरू होती है। एरन इमोशनल होकर अपने फादर और लूसी को देखती है और कहती है, आई लव यू। लूसी और एडम भी तुरंत रिप्लाई करते हैं, आई लव यू टू। एक इमोशनल क्लोजर मोमेंट जहां सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही लूसी थोड़ा रिलैक्स करती है, उसे एक फेमिलियर आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है। दिल तेज धड़क रहा होता है। एक सेकंड के लिए लगता है बेन वापस आ गया, लेकिन इस बार पुलिस बेन का टैबलेट टेस्ट कर रही होती है और लूसी बस चुप खड़ी रहती है। समझ रही होती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो एक नाइटमेयर था जो कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। अगर बात करें प्राइमेट 2026 के ओवरऑल रिस्पॉन्स की, तो ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को सरप्राइज करती है। ये कोई हाई लेवल स्टोरी ड्रिवन फिल्म नहीं है, बल्कि एक प्योर बी मूवी क्रीचर हॉरर एक्सपीरियंस है जो अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद काफ़ी एंटरटेनिंग फील होती है। स्टार रेटिंग्स: IMDb रेटिंग 6.5 to 7.0, रॉटन टोमेटोज क्रिटिक्स 78%, ऑडियंस स्कोर 71%, मेटाक्रिटिक 58/100। ओवरऑल वर्डिक्ट: एंटरटेनिंग बट फ्लॉड हॉरर राइड। व्हाट वर्कड? स्ट्रेंथ्स: सबसे ज़्यादा प्रेज मिला है इस मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को।
किल्स रियलिस्टिक लगते हैं और चिंपैंजी अटैक्स इतने इंटेंस हैं कि ऑडियंस लिटरली अनकंफर्टेबल फील करती है। क्रिटिक्स ने इसे कंपेयर किया है कूजो से, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ डॉग नहीं बल्कि एक हाइपर इंटेलिजेंट चिंप है। फास्ट पेसिंग, मूवी बोर नहीं करती। 90 मिनट्स रन टाइम, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ब्रूटल टेंशन, हर सीन में डेंजर फील होता है। ट्रॉय कोत्सूर की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट एलिमेंट। सिंपल वर्ड्स में टर्न योर ब्रेन ऑफ और बस एंजॉय द केओस। व्हाट डिडंट वर्क, वीकनेसेस। अब अगर फ्लॉस की बात करें, स्टोरी काफ़ी बेसिक है, कैरेक्टर्स इतने डीप नहीं हैं, बहुत से डिसीजंस इलॉजिकल लगते हैं, टिपिकल हॉरर ट्रोप्स यूज़ किए गए हैं। कई क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि तुम ऑलरेडी गेस कर लोगे कौन सर्वाइव करेगा, और कुछ ऑडियंस तो ये तक कह रही थी कि वो चिंपैंजी के साइड पर आ गई थी। वायलेंस वार्निंग, ये मूवी लाइट हार्टेड हॉरर नहीं है, इसमें काफ़ी ग्राफिक और डिस्टर्बिंग किल्स हैं जो हर व्यूअर के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो अगर तुम हॉरर सेंसिटिव हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। न्यूज़ क्रिटिक्स वर्डिक्ट, द गार्डियन, वेल मेड क्राउड प्लीजर, rogerebert.com, प्राइमल ब्रूटल थ्रिलर, कोलाइडर, ब्लडी एप मेहम बट फन। मतलब क्लियर है, क्रिटिक्स को पता है कि ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट डिलीवर करती है। फाइनल वर्डिक्ट, प्राइमेट 2026 एक ऐसी मूवी है जो तुम्हें डीप स्टोरी नहीं देगी, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है ब्रूटल हॉरर, क्रीचर अटैक्स, फास्ट पेस सर्वाइवल केओस, तो ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फाइनल रेटिंग 7/10। डम्प, ब्रूटल लेकिन सरप्राइजिंगली फन। तो ये थी प्राइमेट 2026 की फुल डिस्टर्बिंग और इंटेंस स्टोरी, जहां एक सिंपल फैमिली बॉन्ड धीरे धीरे टर्न हो जाता है प्योर सर्वाइवल हॉरर में। ये मूवी सिर्फ एक क्रीचर अटैक नहीं दिखाती, बल्कि ये क्वेश्चन रेज करती है, अगर एक एनिमल इंसान की तरह सोचने लगे तो क्या वो ज़्यादा डेंजरस बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेन सच में सिर्फ एक इन्फेक्टेड चिंप था या उसके अंदर कुछ और भी जाग चुका था? अगर तुम्हें ये स्टोरी इंटेंस लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट करके बताओ अगर तुम लूसी की जगह होते तो क्या तुम बेन को बचाने की कोशिश करते या उसे खत्म कर देते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी स्टोरी के साथ जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी।